देखो, ओपिनियन ना हमेशा दो तरह के होते हैं। एक ओपिनियन होता है जो हमारा होता है, अपने आप को लेके या चीज़ों को लेके, दुनिया को लेके, रिलेशनशिप्स, करियर, लाइफ। दूसरा ओपिनियन होता है जो लोगों का होता है। लोगों का ओपिनियन हमें लेके, उन्हें खुद को लेके, उनके हिसाब से करियर क्या है, उनके हिसाब से रिलेशनशिप्स क्या है, उनके हिसाब से लाइफ क्या है, लव क्या है एंड ऑल दैट। किसी का ओपिनियन स्ट्रांग होता है, किसी का ओपिनियन स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं होता। या तो आपका ओपिनियन स्ट्रांग होगा या आपका ओपिनियन स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे कई बार होता ना, लोग कहते हैं कि मुझे ये लगता है ऐसा होगा तो शायद ऐसा होगा। शायद नहीं होता। ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है, ओपिनियन इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का सेकेंड वर्ड हम कह सकते हैं ओपिनियन है ना। जैसे हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मेरा ओपिनियन ये कहता है, तो वो ओपिनियन क्या है? वो ओपिनियन हमारा पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव एज एन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। सो पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन, दीज आर ऑल सेम थिंग्स। और क्या होता है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ना लोगों को ओपिनियन और स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं पता। बिकॉज क्या होता है कि बहुत छोटा सा, बहुत लाइट डिफरेंस है दोनों में। ओपिनियन एक अलग चीज़ होती है और स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ बात करते हो, मान लो रिलेशनशिप्स, लेट्स से आप रिलेशनशिप पे आपने अपना एक स्टेटमेंट दिया ये कह के कि ये आपका ओपिनियन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वहाँ पर इश्यूज क्रिएट होंगे। क्योंकि ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है जो डिफ़र करती है, हर किसी में डिफ़र करती है। ठीक है, मैं जिस चीज़ को अपने तरीके से सोचता हूँ, हो सकता है आप उस चीज़ को अपने तरह से सोचते हो, और वहाँ पर आपका और मेरा ओपिनियन डिफ़र करेगा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो, एंड उस चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो। वो क्या है? वो मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ ऐसी ही होती है, या लेट्स से अगर जैसे हमने अभी रिलेशनशिप के बारे में बात किया, तो अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि सिंगल्स के लाइफ में ऐसा ही होता है, तो वो क्या है? वो एक स्टेटमेंट है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में जितने सिंगल्स हैं उन सब की तरफ से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और जब इंसान अपना स्टेटमेंट देता है ओपिनियन छोड़ के, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि इंसान का काम स्टेटमेंट देना नहीं है, इंसान का काम ओपिनियन देना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात होती है कि ओपिनियन डिफ़र करते हैं, तो क्या हर चीज़ में डिफ़र करते हैं? लेट्स से जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में सही और गलत कुछ नहीं होता है ना। जैसे मेरा ही वर्ड है, मेरी ही लाइन्स है कि मैं कहता हूँ दुनिया में सही और गलत कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो सही और गलत चीज़ है ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये हर चीज़ पे लागू नहीं होता। जैसे मेरे ये कहने का लॉजिक क्या है? मेरे कहने का लॉजिक है, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है जो मेरी थिंकिंग, मेरी मैच्योरिटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सोचोगे तो वो चीज़ आपके हिसाब से ख़राब होगी। समझ पा रहे हो? जैसे कोई भी एग्जांपल हो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होती है और आप कहते हो कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होती है बल्कि इस तरह से होती है, तो आपके लिए आप सही हो, मेरे लिए मैं सही हूँ। तो हम दोनों में सही और गलत कोई नहीं है। हमने बस अपना अपना पॉइंट सामने रख दिया, हमने अपना अपना ओपिनियन सामने रख दिया। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी है जो सब्जेक्टिव हो जाती है, जहाँ सही और गलत एक्चुअल में मायने रखता है, जहाँ पर क्या सही है क्या गलत है वो एक्चुअल में मायने रखता है। जैसे अगर लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि ये तो चलो नॉर्मल आम जिंदगी की बातें हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई कि सही क्या है गलत क्या है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें कि लाइक अ टेररिस्ट, ठीक है, एक टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट एक स्कूल में घुसता है, बच्चों को गोलियां मार देता है। सो क्या वो सही कर रहा है? अगर आप इस नॉर्मल ऊपर वाली डेप्थ में अगर ना जाके आप ऊपर सरफेस वाली डिस्कशन करोगे, तो आप बोलोगे कि उसके हिसाब से वो सही कर रहा है, हमारे हिसाब से वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है।
हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि दूसरों को हर्ट करना बुरा है, हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि गन्स चलाना बुरा है, वायलेंस बुरी चीज़ है, हेट बुरी चीज़ है। लेकिन वो जो शख्स है जब वो एक स्कूल में घुस के बच्चों को गोली मार रहा है तो उसको ब्रेन वॉश किया गया है और उसके हिसाब से वो सही काम कर रहा है, बिल्कुल जो उसको चाहिए वो कर रहा है, जो उसको लगता है ये चीज़ सही है तो वो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इस डिस्कशन को सरफेस पे लेके बात करते हो ना तो यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है कि हाँ चलो हमारे लिए गलत है उसके लिए सही है तो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन जब हम इस चीज़ को ये सोच के डिस्कस करेंगे या ये सोच के डिबेट करते हैं इस चीज़ पे कि सही और गलत सब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे हमें लग रहा है कि वो शख्स स्कूल में घुस के बच्चों को मार रहा है, गोलियां चला रहा है, तो वो तो है तो एक्चुअल में गलत ही बात ना। किसी को हर्ट करना तो है तो एक्चुअल में गलत बात। नेचर ये तो अलाउ नहीं करता ना कि आप वायलेंट हो जाएं या आप हर्ट करें किसी को जाके, तो एक्चुअल में है तो सब्जेक्टिव है, तो यही पता है ना कि गलत बात है, तो एक्चुअल में तो है गलत बात। लेकिन सरफेस पे अगर बात करते हैं तो हाँ ठीक है चलो, उसको लग रहा है सही काम है, हमें लग रहा है बुरा काम है, उसका अपना ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन। लेकिन लाइक आई सेड कि आम जिंदगी की जो बातें होती हैं वहाँ पर ये डिबेट चलता है कि हाँ चलो अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो सब्जेक्टिव होती हैं, जहाँ पर एक्चुअल में सही और गलत मायने रखता है, जहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ मायने रखती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब वो सोचना हमारा काम होता है, वो डिसाइड करना हमारा काम होता है, वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा, वो हम खुद डिसाइड करेंगे कि तुम्हें ज़िंदगी में वापस बुलाऊंगा ज़रूर, तुम्हें ज़िंदगी में वापस बुलाऊंगा ज़रूर, मगर अभी थोड़ा वक्त है। तुम्हें ज़िंदगी में वापस बुलाऊंगा ज़रूर, मगर अभी थोड़ा वक्त है अभी मेरी आंखें खुलने में, वक्त है अभी सांसें रुकने में। तुम्हें ज़िंदगी में वापस बुलाऊंगा ज़रूर, मगर अभी थोड़ा वक्त है। पता है काफ़ी टाइम हो गया, वक्त कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त डे बाय डे बीतता जा रहा है, उम्र जो है वो बीतती जा रही है ज़्यादा। अब कल क्या हो कुछ पता नहीं। आज मैं आप लोगों से बातें करूं, सोने जाऊं, उसके बाद कल सुबह आंख खुले या ना खुले कुछ नहीं पता। तो हम वक्त का इंतज़ार करते करते ना हम बहुत आगे निकल आते हैं। वो जो मंजिल है, वो मंजिल की तलाश में, उस मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते हम इतनी आगे निकल आते हैं ना कि हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वो भूल जाते हैं। क्योंकि जैसा लोग बोलते हैं ना कि आप दुनिया में कितने भी अमीर हो जाओ, कुछ भी कर लो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन आपने जहाँ से शुरुआत की थी ना, आपका जो बेस है, आपको वो कभी नहीं भूलना चाहिए। सो आई एग्री ऑन दैट। लेकिन क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी हम ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ जाते हैं ना कि जहाँ से हमने शुरुआत की होती है वो चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, वो जगह हमारे जहन में कहीं छुप के बैठ जाती है, और उसके ऊपर जो आज की चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी डेली लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। बट हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हमने जहाँ से शुरुआत की थी ना, वो शुरुआत हमें एटलीस्ट याद रहे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाय द वे क्या होता है कि कई बार होता है कि जब आप अपनी जर्नी में होते हैं ना, तो आप मोटिवेशन जो है वो लूज़ करते हैं। आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई भी एम्बिशन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर, रिलेशनशिप, लाइफ, व्हाटएवर। आप लाइफ में जब भी कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, जो आपकी जर्नी होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। आप स्टार्टिंग में कितने भी मोटिवेटेड हों, स्टार्टिंग में आप कितना भी ये बोल लें कि मैं तो आज ये रास्ता क्रॉस करके रहूँगा, मैं ये समंदर पार कर जाऊँगा, है ना, वो जज्बा, वो विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है स्टार्टिंग में। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, तो हम जो हैं वो अपनी मोटिवेशन लूज़ करते रहते हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं शक होने लगता है हमें अपने ऊपर, हमें ये लगने लगता है कि क्या मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा कभी, क्या मैं
मैंने जो सोचा है, क्या मेरा जो एम्बिशन है, क्या मेरा जो एम है, क्या मैं कभी वो अचीव कर पाऊँगा, हमें अपने ऊपर शक होने लगता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमारी जो मोटिवेशन थी, जब हमने ये जर्नी शुरू की थी, जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी, तो जो विल पावर थी, जो मोटिवेशन थी, जो जज्बा था, वो धीरे धीरे फीका हो जाता। वो मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं लैग करने लगती है, और ये सबके साथ होता है, इट्स ओके। तो ऐसे टाइम पर ना, अगर आपको याद हो कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी और क्यों की थी, सबसे बड़ी बात क्यों, वाई, जब हमें ये पता होता है तो आप ज़िंदगी में कभी मोटिवेशन लैग नहीं करते। तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपने शुरुआत क्यों की थी, आपको वो याद होना चाहिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी योर हार्ट ब्रेक, फाइनेंशियल क्राइसिस, वट एवर द रीज़न, क्योंकि इंसान को कुछ अचीव करने के लिए एक आग लगनी ज़रूरी है ना, एक स्पार्क देना ज़रूरी है ना। पेट्रोल हमारे अंदर है, जो फ्यूल है वो हमारे अंदर होता है, हमें बस एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। और हमारी लाइफ स्पार्क्स से भरी हुई है, जैसे वो स्पार्क मिलेगा हम फ्लाई कर जाएंगे। और मेरी जान, मैं जो भी अपने एपिसोड्स में, अपने पॉडकास्ट में बातें करता हूँ ना, इट जस्ट माई ओन ओपिनियंस। मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ बाय द वे। जैसा मैंने एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया कि मैं स्टेटमेंट्स देने पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं एक शख्स हूँ, मैं पूरी कम्युनिटी नहीं हूँ, या मैं पूरी दुनिया नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक अकेला शख्स हूँ, तो मैं जो बातें बोलूँगा वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं जो फील करता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जिस नज़रिए से देखी है, जिस नज़रिए से आज चीज़ें देखता हूँ, दुनिया देखता हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। सो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज स्टेटमेंट दूंगा तो डिफ़र नहीं होगा। एंड अगर मैं स्टेटमेंट दूंगा सो इस लाइक कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, बट टेक्निकली मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं सबको नहीं जानता, है ना। मैं दुनिया में हर किसी शख्स को नहीं जानता, तो मैं सबके बिहाफ पे नहीं बोल सकता। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में हुई हैं, जिन चीज़ों ने मुझे संभाला है, मैं कैसे अपनी लाइफ में मोटिवेशन लाता हूँ, ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव, मोटिवेशन, लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, लव, हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। डे बाय डे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी सीख रहा हूँ। तो जो चीज़ें होती है मैं आपको बता देता हूँ। फिर थोड़ा तुम ठहर जाना, थोड़ा हम ठहर लेंगे, थोड़ा तुम ठहर जाना, थोड़ा हम ठहर लेंगे, सीधा साथ चलते चलते यूं ही किसी मोड़ पर भटक लेंगे। चाहते होंगे, या यूं कहूँ कि चाहेंगे, दो रास्ते एक से कर देना, भटक जाएंगे कभी कभी, साथ यूं ही ठहर लेंगे, थोड़ा तुम ठहर जाना, थोड़ा हम ठहर लेंगे। और अगर हम ग्रोथ, ओपिनियंस, इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे ना, तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ऐसी चीज़ है ना जो ह्यूमंस में बहुत लैक करती है, ठीक है। जब इंसान पैदा होता है ना, अंटिल ही रीचेज स्कूल, आपने देखा है जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, नर्सरीज के, किंडरगार्टन्स, सो उन बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। दे वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग। उल्टे सीधे सवाल होते हैं, पेरेंट्स से उल्टे सीधे सवाल करते हैं, टीचर्स से उल्टे सीधे सवाल करते हैं। दे वांट टू नो एवरीथिंग, दे वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो जो क्यूरियोसिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसका क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? मैं आपको एक चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंसान की ग्रोथ ना तब रुक जाएगी जब उसकी क्यूरियोसिटी रुक जाएगी, जब उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए क्यूरियस होते हो ना, आप उस चीज़ को जानना चाहते हो ना, तो आप उसके बारे में पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, और जब आप रिसर्च करते हो तो आप ग्रो करते हो। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब आपको नॉलेज मिलती है, एंड बाय द वे इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। हम जैसे जैसे एपिसोड में आगे बढ़ेंगे हम डेप्थ में घुसते चले जाएंगे। सो आप जब किसी चीज़ को लेके क्यूरियस होते हो ना, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप फिर पढ़ते हो, आप वीडियोस देखते हो उसके बारे में, आर्टिकल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिल जाए आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो।
तो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये बहुत क्रिटिकल वैल्यू रखती है हमारी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है, हमें हर चीज़ जाननी है, हर चीज़ के बारे में सीखना है, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? उसका मैं एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। मुझे क्या लगता है कि हम इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम उन चीज़ों के बाहर कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप स्कूल में थे, या लेट्स से मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो क्या होता था कि हमें ये चीज़ कल्चरली सिखाई जाती है कि आपको सवाल नहीं पूछना। अगर आप सवाल पूछते हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। हमें ये चीज़ हमारे कल्चर में घोल घोल के हमारे दिमाग में, हमारे जहनों में ये चीज़ बिठा दी जाती है कि अगर आप सवाल करोगे तो आप गलत इंसान हो, आप ट्रबल में आ जाओगे, है ना। जैसे जब मैं स्कूल में था तो वट एवर आई यूज टू गेट क्यूरियोसिटी अबाउट, किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं क्यूरियस होता था, व्हेनेवर आई ट्राई टू आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मुझे चुप करा दिया जाता था, मुझे शांत करवा दिया जाता था कि ये उल्टे सीधे सवाल नहीं करने, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर मार्क्स, फोकस ऑन योर ग्रेड्स। तो यही मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि हमें सवाल पूछने नहीं दिए जाते। हमें सिखाया जाता है कि अगर सवाल पूछना गलत बात है बेसिकली, कि अगर आप सवाल पूछोगे तो आप गलत काम कर रहे हो। तो जब आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो आप कैसे ग्रो करोगे? जैसा मैंने अब आपको बोला था कि सवाल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सवाल नहीं करते हो तो आप ग्रो नहीं करते हो। ग्रोथ करने के लिए क्यूरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्यूरियस होगे तो आप हज़ार सवाल करोगे, और जो चीज़ आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है ना कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, वो चीज़ सॉल्व होगी। जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो चीज़ें सॉल्व होंगी, वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आप सवाल पूछोगे। लेकिन जब आप सवाल नहीं पूछते हो तो वो चीज़ें आपके जहन में बैठी रह जाती हैं और आपको लगता है कि यही सही है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा तो यही चीज़ सही होगी। जैसे मान लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, आपके दिमाग में दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपको पॉइंट ए के बारे में सवाल, पॉइंट ए से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है, पॉइंट बी के लिए आप कंफर्म हो कि हाँ ये तो यही होता है। तो आप जब पॉइंट ए के बारे में लोगों से सवाल करोगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। आप सवाल क्यों करना चाहते थे? क्योंकि आप क्यूरियस थे, आपको जानना था। तो जब आप लोगों से इस बारे में सवाल करोगे तो आपको चुप करा दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि सवाल नहीं करने, सवाल करोगे तो गलत बात है, आप गलत काम कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि बी तो सही है लेकिन पॉइंट ए जो है वो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता, इसलिए कोई आपको उसका जवाब नहीं दे रहा है। तो क्या होगा कि हो सकता है अगर आपको उसका कभी जवाब मिलता, अगर पॉइंट ए का कभी आपको आंसर मिलता तो आपकी लाइफ में कुछ बदलता। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो अलग डिबेट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पॉइंट ए से रिलेटेड आपको अगर आंसर मिलता तो हो सकता था आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाता। लेकिन अब वो चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको उसका आंसर नहीं मिला। तो क्यूरियस होना अच्छी चीज़ है। क्यूरियोसिटी शरीर में, जहन में, अपने माइंड में, अपने हार्ट में क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी चीज़ है। क्यूरियोसिटी आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, क्यूरियोसिटी आपको पुश करती है ग्रो करने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान हर दिन 1% ग्रो करता है, ठीक है। और जब उस क्यूरियोसिटी में जब आप ग्रो करते हो तो आपके साथ कुछ लोग मिलते हैं। कई बार होते हैं वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको पुश करेंगे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है, करो, लाइफ में कुछ करो, ऐसे करो, वैसे करो। आप प्रॉब्लम में होगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको बार बार खींच के पीछे ले आएंगे कि नहीं ये रास्ता गलत है,
ये रास्ता सही है, ऐसे नहीं जाना है, वैसे नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे चीज़ें। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आप जो हो ना, आप उस सर्कल में फंस जाओगे। वो जो नेगेटिव सर्कल है ना, आप उसके बीच में फंस जाओगे। और एक बार जब इंसान उस सर्कल में फंस जाता है तो उसका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा ये नेचर का दस्तूर है ना कि आप अपने आसपास जैसे 5 लोगों के बीच में रहोगे, अपने 6th इंसान आप वैसे ही बनोगे। जैसे अगर आपके आसपास 4 या 5 मिलियनेयर्स हैं जो आपके क्लोज सर्कल में हैं, तो आने वाले अगले 5th या 6th मिलियनेयर आप बनोगे। अगर आपके आसपास कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो अगला जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन होगा वो आप होगे। इंसान हमेशा अपने 5 लोगों के एवरेज होता है, अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होता है। दिस इज़ द फैक्ट। वो कहते हैं कि वो अब हमारे नहीं रहे। वो कहते हैं कि वो अब हमारे नहीं रहे, कि अब अगर हम उन्हें भूल जाएं तो ही हमारी भलाई है। अब यही किस्मत है, यही रिहाई है। वो कहते हैं कि अब एक दूसरे को भूल जाने में ही भलाई है। लेकिन भूलें कैसे, वही तो प्रॉब्लम है। अगर भूलना इतना आसान होता तो अभी तक तो भूल गए होते, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया भाई। अब तो जैसा हमने पहले बात की ना कि अब तो वक्त बीत रहा है, उम्र बीत रही है, ज़िंदगी बीत रही है, तो अब पता नहीं कब भूल पाएंगे। कोशिश जारी रहेगी, कोशिश अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। जितना हो पाए उतना भूलने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं भूल पा रहे हैं। वो जो बातें थी, वो जो यादें थी, वो अभी भी जहन में कैद हैं। वो पल अभी भी जहन में कैद हैं, वो तो नहीं निकल रहे। तो अब हम कोशिश भी नहीं कर रहे। और मेरी जान, जब हम बात करते हैं ओपिनियंस की ना, तो ओपिनियंस ऐसी चीज़ है, देखो ओपिनियन क्या होता है कि आपका चेंज भी हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आज जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आज जो मैं बातें आपसे बैठ के यहाँ कर रहा हूँ, या मैं किसी और को बोलता हूँ अपने सोशल सर्कल में, तो कई बार होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि सामने वाले के पास उसके अगेंस्ट कुछ है, वो मेरे सामने प्रेजेंट करेगा। छोटी सी डिबेट होगी और हो सकता है वहाँ मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो बदल जाए, ठीक है। लेकिन जब आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, जब आपका ओपिनियन बदलता है, तो वहाँ पर यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर दैट। अगर आपका पर्सपेक्टिव, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई बदल सकता है, वो इसलिए बदल सकता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है। हो सकता है कि आप जो अभी तक सोच रहे थे, आप जो अभी तक बोल रहे थे, वो उतना रीज़नेबल नहीं है, लेकिन सामने वाले ने आपको जो चीज़ बताई उसका ज़्यादा सेंस बन रहा है, और आपको भी लग रहा है कि हाँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप जो ये बातें कर रहे थे वो गलत था। तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बदल जाता है। अब ये जो पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है ना मेरी जान, ये भी सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव एज इन, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो सकता है आफ्टर रीजनिंग एंड आफ्टर लाइक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल सकता है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिसमें आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपकी पहचान बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। आप कैसे इंसान हो वो आपकी सोच बनाती है, आपके थॉट्स बनाते हैं, आपके ओपिनियंस, आपके पर्सपेक्टिव आपको बनाते हैं। आप दुनिया को किस नज़रिए से देखोगे, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखोगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, उन चीज़ों की वजह से आप जाने जाते हो। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उन चीज़ों से रिलेटेड ही बनती है, उन चीज़ों के आसपास ही बनती है। तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। और क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, ये जानना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, जो चीज़ें मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, मैं वहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करता अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ टर्न हो सकती है इन अ गुड डायरेक्शन।
तो वहाँ पर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि मेरी जो लाइफ है वो एक गुड टर्न ले रही है, वो एक अच्छा टर्न ले रही है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जिससे मेरी लाइफ में कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो वहाँ पर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ हर दिन अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए तैयार हूँ। आज मैं जो बातें बोल रहा हूँ, कल आप मेरे आगे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न लेके आओगे, कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके आओगे, कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स लेके आओगे, तो अगर वो चीज़ें मेरी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती या उन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए तैयार हूँ। सो या इट हैज़ टू बी सब्जेक्टिव मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तोलमोल जब करने लगते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हमें ज़्यादा तोलमोल नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है ये पता होना चाहिए। अगर हम इसके बीच में भी डिफ़र नहीं कर सकते ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो फिर हम लाइफ में बढ़ेंगे कैसे, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी सोच में आगे कैसे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी कैसे आएगी। क्योंकि मैच्योरिटी कैसे आती है? मैच्योरिटी आती है आपके एक्सपीरियंस की वजह से। और आपके एक्सपीरियंस कैसे आते हैं? आपके एक्सपीरियंस आते हैं आपकी सोच की वजह से, आपके थॉट्स की वजह से। आपके थॉट्स क्या होते हैं? आपके थॉट्स होते हैं अ मीडियम फॉर अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर माइंड। तो हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैसे आएगा? जब आप ट्राई करोगे, जब आप अपने आप को फील्ड पे उतारोगे। क्योंकि घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देखना बहुत आसान है, लेकिन वहीं फील्ड पे उतर के टीम को रिप्रेजेंट करना, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब तक आप फील्ड पे उतर के टेस्ट नहीं करोगे अपने आप को, अपने उस स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, जब हम उस स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव को फील्ड पे उतर के टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा पर्सपेक्टिव कितना स्ट्रॉन्ग है ना। इट्स लाइक कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब तक आपको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। जब तक आपको आपकी गलती कोई ना बताए तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सही कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको क्रिटिसिज्म जब नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो। तो उस टाइम पे जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, सो टेक इट एज अ गिफ्ट, टेक इट एज अ बेस्ट थिंग दैट शुड हैपन टू अ पर्सन। क्योंकि इस दुनिया में सही डायरेक्शन देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इस दुनिया में सच बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और जो आपको सच बताए उसको अपनी लाइफ में एंट्री देने का, उसको अपनी लाइफ में आने देने का, बाहर नहीं निकालना, आने दो। क्योंकि ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये लोग आपको पुश करने आए हैं, ये लोग आपको खींचने नहीं आए हैं। सो मेरी जान, आज के एपिसोड से अलविदा लेने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पोइट्री सुनाऊंगा कि बेहतर होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, बेहतर होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, जो बातें बीत गई अब उन्हें भी भूला जाए, कि बेहतर होगा अब ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। कब तक हम यूं ही उन बातों में अटके रहेंगे? कब तक हम उन चीज़ों में अटके रहेंगे जो चीज़ें हमें बॉदर करती? चीज़ों के आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ना तो पास्ट में अटकना है, ना फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन लेनी है। अभी जो वक्त चल रहा है ना, यू हैव टू लिव इन अ पर्टिकुलर मोमेंट। अभी जो मोमेंट चल रहा है हमें उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या होगा क्या पता, पीछे जो हो गया वो हो गया। वो क्या था? वो आपकी एक्सपीरियंस थे, गलतियाँ नहीं थी, वो आपके एक्सपीरियंस थे। जब आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखोगे ना, अभी जैसा आपको भी पता कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपकी गलतियों से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको गलती क्यों कंसिडर करें, हम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? हम उसको ये क्यों नहीं बोल सकते कि वो मेरा एक्सपीरियंस था, लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था या बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, व्हाटएवर इट वाज, तो हम उसको एज अ एक्सपीरियंस क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? हम उसको एज अ गलती क्यों कंसिडर करते हैं? ठीक है। दिस इज जस्ट समथिंग, इट्स लाइक a different perspective of life. It's just different perspective of seeing things. तो मेरी जान, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस
एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, मुझे उस ईमेल आईडी पर भी लिख के बता सकते हैं। आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, आप मुझे बता सकते हैं अबाउट द सब्जेक्टिव थिंग्स। और अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।